श्री राधे राधे। भक्तों, जो दैवी संपदाएं प्रभु ने 16वें अध्याय में श्रीमद् भगवद गीता में बताया है वो ईश्वरीय गुण होते हैं, इसलिए उनको दैवी संपदा कहा गया। सर्वाधिक दैवी शक्ति तो भगवान में ही होती है, किंतु उसमें से कुछ का भी यदि जीवन में अच्छी प्रकार से पालन हो जाए, जैसे अहिंसा का ही, अहिंसाया प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्याग, यदि उसकी प्रतिष्ठा अर्थात उच्च स्थिति हो तो जीवों का सहज ही वैर समाप्त हो जाता है। उस अहिंसा के स्वरूप संत के पास ये सब अपने आप चले आते हैं। महात्मा बुद्ध के पास सब जीव जंतु चले आते थे। अंगुलिमाल का हिंसा भाव समाप्त हो गया, दूषित जो हिंसा भाव था समाप्त हो गया बुद्ध भगवान के सम्मुख। महाप्रभु चैतन्य जब वृंदावन धाम आए थे जंगल से होते हुए, तब रोड नहीं होती थी, तो जंगल के पशु भी हिंसक पशु हिंसा छोड़कर दो दो पैर से खड़े होकर कीर्तन में ताल देते थे। और ऐसा बहुत संतों के चरित्र में सुनेंगे कि उनके पास हिंसा भाव छोड़कर खतरनाक पशु भी आकर बैठ जाते थे। मैंने आपको सुनाया था राम नाम लेखक अवधूत का चरित्र, जो सरसैया घाट पर सन 1945 में बैठे हुए, नंगे बैठे हुए बालू में राम राम लिखते रहते थे। 1000 राम रोजाना लिखते थे। शिव जी दर्शन देते रहते थे और सभी जीव जंतु उनकी सेवा में रहते थे। और ये वास्तव में संपूर्ण कलाओं के साथ विराजमान भगवान सम्मुख हों, प्रकट हों, तो फिर जीवों के अंदर हिंसा कहाँ से होगी? वो तो ईश्वरीय प्रेम पर दीवाने हो जाते हैं जीव जंतु। और लाला जो है अर्थात कृष्ण, वो तो अखिल कला का निधान है। तो जब वन में गाय चराने जाते हैं ना सखाओं के साथ कृष्ण बलराम, तो भक्तों छोटे से जरूर हैं लाला, लेकिन ईश्वर तो ईश्वर ही है। जंगल में उनके बैठने पर जंगली जीव जंतु भी उनके पास आना चाहते हैं, दूर दूर से देख रहे हैं खड़े होकर। तो लाला ने कहा दादा से, दाऊ से, दादा तू बुला इन सबको। कन्हैया हंस रहा था वो सब जीव जंतुओं को देख करके और हंस के बोला तो बुला इन सबको मेरे पास। तो महाराज सब जीव जंतु इशारा मात्र से ही आने लगे। और फिर तो वन के नन्हे जीव भी गोपाल के आसपास आकर बैठ गए। खरगोश होता है ना जंगल का, जो डर के भागता है हिंसक पशुओं से, उसका भय समाप्त हो गया। उसको शशक भी बोलते हैं। वो शशक लाला के चरणों में आकर लाल लाल कोमल कोमल गोपाल के चरण को शशक अपनी जीवा से चाटने लगा। और गिलहरियां जो थीं वो तो बड़ी ढीठ हो गई। वो तो श्याम की गोद में ही अपनी शैया बनाना चाहती हैं। श्याम के अंक में ही अपनी शैया बनाकर लेटने लग गई गोद में। और पक्षियों का समुदाय पृथक फुदकता उड़ता चला आ रहा है। अब जो इन लोगों के बीच में वैर था वो सब भूल गए हैं।
चारों ओर मृग और बछड़ों के समान जंगल के पशु पक्षी भी सूंघने लगे, आकर बैठने लगे। तो दाऊ ने बड़े स्नेह से एक मृगी को दूर्वा खिलाना शुरू किया, दूब की घास, और गोपाल से कहा, तू एक बच्चा लेगा कृष्ण मृग का, ये काला काला मृग जो है उसका बच्चा, देख कितना प्यारा है। पकड़ करके दाऊ ने कन्हैया को दे दिया, और मृगी का नवजात शिशु दाऊ के पास सट करके बैठ गया कृष्ण और दाऊ के बीच में। तो श्याम सुंदर ने मुड़ करके देखा उसको कि ये तो दाऊ से और मुझसे सट के बैठा है मृग का बच्चा। तो बोले, मैं इससे घर ले चलूं, सचमुच बड़ा सुंदर है। कन्हैया के पास दौड़ कर आ गया, और महाराज कन्हैया ने दोनों हाथ से उसको गोद में भर लिया, हिरन के बच्चे को। दाऊ ने मृगी को पुचकारा, मृगी अपनी पूंछ हिलाने लगी, चाटने लगी। दाऊ ने कहा, लाला इसकी माँ भी चलेगी, जो गोद में तेरे बच्चा बैठा है हिरन का, इसकी माँ भी चलेगी। तो कृष्ण बोले, हाँ इसे भी ले चलूंगा। अब श्याम के लिए कोई नई बात थोड़े है, वो तो ढेरों वन पशु उनको अब रोजाना ही घेर कर बैठने लगे। कितने तो उनके पीछे 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 चलते चलते गौशाला तक पहुंच जाते हैं। अब ये जो बालक है ना, बाल सखा लोग, वो भी थोड़ा दूर दूर चलते हैं कि जंगली जंतु कन्हैया को घेर के कैसे प्यार से चल रहे हैं। और दो चार हिरन और बच्चे और जंगली जीव जंतु तो साथ में रोजाना ही चले आते हैं, साथ साथ। तो कन्हैया ने कहा, दादा इसको घर में रख लूं? दादा ने कहा, नहीं घर में मत रख, इसके परिवार के लोग जंगल में रहते हैं ना, वहीं रहने दे। एक हिरन के बच्चे को पकड़ा और रोहिणी माता से बोला, मैया इसको बांध लूं क्या घर में? रोहिणी मना की, अरे मोहन ये कोई गाय का बछड़ा थोड़े है, ये गाय का बछड़ा नहीं बेटा, इसकी माँ रोएगी वन में, बांधना नहीं, छोड़ दो। तो लाला ने धीरे से छोड़ दिया। अब चूम चाट करके, उछल करके, फुदक फुदक के परिक्रमा करके लाला की, और वो वन की तरफ भाग गया। अब ये वन पशु है ना, इनको तो वन ही अच्छा लगता है। तो कृष्ण के साथ तो गौशाला तक आ गए हैं, थोड़ा खेल कूद कर, उछल कूद करके, गायों को देखकर लाला को बार बार चूम करके, चाट करके, फिर वन की ओर भाग भाग करके चले जाते हैं। और नंद भवन के प्रांगण में, गोष्ठ में, द्वार पर भी कभी कभी आकर बैठते हैं, रात में भी कभी कभी कोई पशु विश्राम करते हैं। प्रातः कन्हैया के साथ ही वो वन में लौट कर आते हैं। कोई कोई तो इतने ज़्यादा अब मुहलक हो गए हैं ना ये वन के पशु बच्चे, हिरन के और जीव जंतुओं के, जो रात भर वहीं बैठे रह जाते हैं दरवाजे पर। ज़्यादातर तो वन में भाग जाते हैं, लेकिन कोई कोई रात भर कृष्ण की सुगंध से मतवाले होकर बैठे रह जाते हैं, और सुबह साथ में ही वन में जाते हैं वो। और महाराज पिछले जन्म के संस्कार भी होते हैं, उसी के अनुसार इनका वर्तन होता है। एक बंदरिया अपने बच्चे को लेकर रोजाना ही आ जाती थी, और दाऊ ने हंसी कर रख के कहा, कनू देखो बंदरिया आ रही है अपना बच्चा लेके, तो उसके बच्चे को नहीं ले लेगा क्या? दाऊ हंसी करने लगा कि बंदर के बच्चे को लेगा गोद में। तो कृष्ण बोले,
बच्चे को तो मैं ले लेता हूँ, लेकिन वो बंदरिया कभी कभी दांत दिखाने लगती है, खो खो भी कर देती है। तो दादा तू उसको भगा। तो बंदरिया और उसके बच्चे को दाऊ ने भगा दिया। फिर दूसरे आ गए निकट में थोड़ा थोड़ा। श्याम के समीप फिर से बंदरिया आई, तो उसको प्यार से छू दिया कृष्ण ने। फिर वो भी मस्त होके चली गई। और मयूर इस नवजलधर सुंदर को घेर करके नृत्य कर रहे हैं। जैसे बादल को देख करके मोर मत वाले हो जाते हैं ना, ऐसे श्याम घनश्याम को देख करके मोर पक्षी मतवाले हो रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। पक्षी इसके चारों तरफ चहक रहे हैं। अब जितने सारे पक्षी घिर गए, मोर, तोता, कबूतर, सब चारों तरफ से घेर लिए गोपाल को, चू 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 करके चहकने लगे। और खरगोश चरणों में लोटपोट हो रहे हैं। गिलहरियां भी बार बार पीताम्बर खींचने लगी अपने मुंह से, और पीठ फुलाकर पूंछ हिलाकर के ची 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 करती हैं। तो मृग भी इसे अपलक देखते हैं। उस सब का प्राणी मात्र का स्नेहाश्रय दाऊ का छोटा भाई, स्नेह का आश्रय, प्राणी मात्र का स्नेहाश्रय दाऊ का छोटा भाई कन्हैया। वन में सबको आनंद आ जाता है कृष्ण के पहुंचने पर। दाऊ श्याम के पास जीवों को देखता है तो कहता है, अरे इन सब को देखो, हटते नहीं, तो सबको ले चलेगा क्या अपने घर? वो तो अपने छोटे भाई के पास सबको पहुंचाता है, लेकिन जब ज़्यादा ढिठाई ये लोग करते हैं तो दाऊ को लगता है, ईर्ष्या सी लगती है कि देखो मैं बैठता हूँ उससे सट करके, तो ये सब जंगल के जीव जंतु भी आकर के बैठने लगे हैं। तो दाऊ कहने लगता है कि देखो वो आज बहुत हो गया, अब तुम लोग जाओ, कल फिर आना। कृष्ण के पास दिन भर ऐसे नहीं बैठा करो तुम लोग। तो वन के पशु पक्षी भी धन्य हैं भक्तों, जो गायों के पीछे कृष्ण जाते हैं वन में, तो वन के जीव जंतु भी अपना भाग्य मान करके सब कन्हैया की कृपा दृष्टि प्राप्त करते हैं इस तरह से आकर के। भले ये सब प्यार करें कृष्ण को, लेकिन सर्वाधिक सख्य भाव तो दाऊ के अंदर ही है। सभी का प्रतिनिधि है वो। इसलिए दाऊ को कृष्ण बहुत मानते हैं, और दाऊ भी कृष्ण को मानता है। तो वृक्ष की जड़ पर बैठे हुए दाऊ और कृष्ण दोनों लोग बैठे हैं। तो एक ने आकर के दाऊ के नेत्र पीछे से आकर के बंद किया, दोनों हाथों से दाऊ को नेत्र पीछे से आकर के बंद कर लिया। अब वो इशारा कर रहा है कृष्ण से कि तुम पूछो कि मैं कौन हूँ। तो महाराज बड़ा आनंद आ रहा है उस बच्चे को जो खेल कर रहा है। झटपट नाम बता देने में भी आनंद नहीं, कुछ कुछ तो थोड़ा रुक रुक करके नाम लेना ही अच्छा लगता है खेल में। तो दाऊ ने कहा, भद्र है क्या? अरे मेरी आंख जो बंद किया, भद्र है क्या? तो आवाज नहीं आई। तो फिर थोड़ी देर सोच के बोले, अरे तोक मेरे नेत्र छोड़ दे तू। फिर दाऊ ने दूसरा भी नाम लिया, तोक भी नहीं था वो, भद्र भी नहीं था। सुबल, श्री रामा, ऋषभ, अर्जुन, ये सब का एक एक का नाम लिया, लेकिन इनमें से कोई नहीं था। अब पीठ से चिपका है वो। अब दाऊ हंसते हुए बोला, अरे तू नाम अपना नहीं बताता, कौन हुआ है क्या? अब कन्हई खिलखिलाता, ताली बजाता, नाचता कूदता सामने आ गया। तू नहीं बता सका ना? दाऊ के अधरों पर स्मित है, मधुर हंसी है।
और कन्हैया ने कहा, मैं ही एक रूप से तेरे पीछे था, तू नहीं बता पाया। खेल चल रहा है ना, खेल में तो ये सब कुछ होता है। और खेल में तो सब बराबर होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो दाऊ हंस करके बोला, अच्छा लाला तू था, अच्छा मैं पूछता हूँ, अब तू बता, मेरी बड़ी वाली अंगुली बता कौन सी है। बात ये थी भक्तों की, पुष्पों से आच्छादित कदम के नीचे पालथी मारे दाऊ बैठा है। उसने दाहिने हाथ की अंगुलियों को बाएं हाथ की मुट्ठी से छिपा रखा है। नखों की तनिक तनिक नोक और उंगलियों के लाल लाल रक्त की जैसी बूंद हुए से थोड़ी थोड़ी सी उंगली के छोर दिख रहे, जैसे लाल 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 लाल। और अब एक जैसी हो रही हैं सब, क्योंकि उसने सब छिपा रखा, उंगलियों को छोटा छोटा हिस्सा दिखाता है। तो पूछ रहा है दाऊ कि लाला बता, इसमें मेरी बड़ी उंगली कौन सी है, मध्यमा। तो कुछ बालक खड़े खड़े झुक कर देख रहे हैं, ये होगी ये होगी ये होगी। कुछ घुटनों के बल उझक कर, कुछ एक दूसरे का सहारा लेकर के अपनी बुद्धि लगा रहे हैं। अब कृष्णचंद्र अपने भाई के सामने एकदम सट करके उकड़ू बैठ गया, और उसके शरीर का कुछ बोझा भी दाऊ के घुटने पर ही है। और मोर पंख लहरा रहा है, हल्के हिल रही हैं, कानों के पुष्पगुच्छ कपोल पर स्थिर से हो रहे हैं, और मस्तक झुकाए दोनों हाथ से दाऊ की मुट्ठी पकड़े वो ध्यान से बड़ी उंगली की खोज में है। अब बोला, तू छोड़ दे। एक अंगुली अपनी तर्जनी और अंगूठे से मोहन ने पकड़ ली है। अरे ये तो तर्जनी है। मुट्ठी खुलते ही सब के सब हंस पड़े, बड़ी उंगली नहीं तर्जनी है। ये कन्हई भी हंसते हंसते भाई की गोद में लोटपोट हो गया। तर्जनी झटके से छोड़कर मध्यमा पकड़ ली और अपनी चतुराई पर मग्न हो गया। मैंने तो ये पकड़ा ये पकड़ा। अब मध्यमा की जगह अर्थात बड़ी उंगली की जगह तर्जनी पकड़ लिया था, लेकिन झट से उसको छोड़ करके ये पकड़ लिया। अब खेल हैं बच्चों के, तो इसमें आनंद देते हैं, भगवान भी आनंद देते हैं अपने भक्त को, और भक्त अपने भगवान को आनंद देते हैं। सखा भाव में सब बराबरी के हैं। सखा भाव में खेलन में कहू काको गोसैया, खेल में कोई छोटा बड़ा नहीं, स्वामी भी नहीं, सेवक भी नहीं, सब बराबर। क्योंकि सखा में छोटे बड़े कहाँ होते हैं। और नटखट कृष्ण का हाथ जब घर आए बच्चे खेल कूद करके वन से, रोहिणी ने पकड़ा। रोहिणी ने बहुत वात्सल्य मर रहा था तो पकड़ लिया उसने, और पकड़ के बोला, श्याम तू बड़ा चंचल है रे। कृष्णचंद्र पूरा दिन वन में बिता करके लौटता है, सब सखाओं के साथ ही आनंद लेता है, और गायों के बीच में रहता है, सखाओं के बीच में रहता है, हम लोगों को भूल जाता है। उनके आने के पहले मोहन को स्नान भी कराना है, वस्त्र सखाओं के आने के पहले वस्त्र बदलने हैं। सखाओं के आने के बाद ये सब नहीं हो पाता ना, इसलिए ये माताओं को सेवा मिल जाती है। भक्तों, बालपन में सखा ही सब कुछ लगते हैं, यहाँ तक कि माता पिता भी उतने प्यारे नहीं लगते जितने सखा अच्छे लगते हैं। इसलिए सखाओं के अब महत्व इतना ज़्यादा मानते हैं कृष्ण बलराम की मैया भी यदि सेवा में लगी हो, नहला धुला रही हो, कपड़े पहना रही हो, श्रृंगार कर रही हो, तो यही कहते हैं, बालक आते होंगे, सखा मेरे आते होंगे, चप्पल द्वार तक आ गया है। और फिर आवाज़ कोई देने लग जाते हैं। माता स्नान कराना चाहती, श्रृंगार कराना चाहती, ये भागते हैं। और श्याम सुंदर ने दूसरे हाथ से अपने बड़े भाई की ओर संकेत किया,
मैं तो खेलता हूँ, कूदता हूँ, दौड़ता भी हूँ। और फिर बोले नहीं माँ, चंचल तो दाऊ दादा है। मैं कहाँ चंचल हूँ, कृष्ण बोले। और दाऊ बोल रहे हैं मैं कहाँ चंचल हूँ। दाऊ क्या चंचलता करता है। माता जानती हैं कि उनके इस नन्हे कृष्ण के शब्दकोश में शब्दों के ऐसे ऐसे अर्थ हैं जिन्हें कोई ऋषि मुनि भी नहीं जानता होगा। दाऊ दादा तो बहुत कम खेलता है, ज्यादा खेलने वाला तो कन्हई ही है। और कन्हई ने फिर बड़े भाई की ओर देखा। वो जो बड़ा भारी भांडीर बट है ना, इतना बड़ा, अपने दोनों नन्ही भुजाओं में कृष्ण जैसे भांडीर बट की पूरी विस्मृति सी हो गई थी। इतने में माता अधरों में मुस्कुरा करके रह गया, अच्छा इतना बड़ा भांडीर बट बता रहा तो। दाऊ दादा उसके नीचे जड़ से सट करके गुमसुम देवता जैसा बैठ जाता है। श्याम ने माता के मुख की ओर देखकर कहा, देख माँ, इस प्रकार देवता सा बैठ जाता है दादा। कन्हई भूमि पर वहीं बैठ गया। उसने अपनी बाईं जांघ पर दाहिना चरण तल रख लिया और पीठ सीधी करके नेत्र अधमुदे कर लिए। और ब्रजराज का प्रांगण, अब उनको वन की याद आ रही। भले हैं आप अपने घर में तो वन की बातें बताते हैं कि भांडीर बट इतना बड़ा है, ऐसा जीव जंतु आया था, ऐसा खेल कूद में हम लोगों ने किया था। माता लोगों को वन की बातें सुनाते हैं लोग। और माता रोहिणी सुंदर रंग बिरंगी साड़ी पहने, वात्सल्य मूर्ति हो तो। और एक तरफ बलराम, कन्हई अपने अग्रज का अनुकरण कर रहा है कि ऐसे दाऊ तो ऐसे वन में किया, ऐसे खेला कूदा। कट में पीताम्बर की कछनी, कंठ में कौस्तुभ और वक्ष पर वनमाला की ओर से झांकता सा श्रीवत्स पटुका कहीं गिरा दिया इसने। और धूल धूसर अलकों से घिरा सुंदर मुख, अर्धोन्मीलित विशाल नेत्र, वाम जानु पर लाल लाल चरण तल, घुटनों पर सुंदर सुंदर परिधान चमकते हैं जब खेलता कूदता है। ध्यान की विचित्र मुद्रा में कभी बैठ जाता है। और गोरज मंडित मृदुल श्याम अंग की ये शोभा विभूति भूषक कोई योगेश्वर की छटा की जैसी लगती है। ये शांत हो के गंभीर हो के कन्हैया थोड़ी देर अर्धोन्मीलित नेत्र करके बैठता है। तो मैया यशोदा कहती, ये कैसे चुपचाप बैठ गया? कन्हू ये क्या कर रहा है तू? ऐसे कैसे गुमसुम बैठा? तो मधुर मुस्कान करने लगे। और फिर मैया ने कहा, ये तो योगीराज बन के बैठा इस समय, देख इसको। तो कन्हैया ने कहा, हाँ यही तो बात है ना, मैं तो योगीराज हूँ, मैं शांत हूँ, मैं चपल का हूँ, मैं चंचल का हूँ। तो दाऊ दादा चंचल है और तुम लोग चंचल मुझको बोल देती हो। देख मैं कितना शांत गंभीर हूँ, मैं तो योगीराज हूँ, ये दाऊ दादा चंचल है। श्याम झटपट उठ करके मैया के पास पहुंच गया। और कौन चंचलता की इस परिभाषा को जैसे स्वीकार करे? अब कौन मानेगा कन्हैया चंचल नहीं है, लेकिन उसने दिखा दिया कि मैं चंचल नहीं हूँ। ऐसे उनकी लीलाएं चलती रहती हैं भक्तों। कभी वन का दृश्य दिखाते हैं, वन में ऐसे ऐसे हम लोगों ने खेल कूद किया, ऐसे ऐसे जीव जंतु हमारे पास आ गए। और कभी बताते हैं गिलहरी मेरे गोद में कैसे खेल रही थी, कभी बताते हैं हिरन का बच्चा आके मुझे कैसे चाटने लगा। और कभी लाला बताता है, अरे वो हिरन की जो हिरनी थी वो आ गई। कभी बताते हैं फिर वो पक्षी लोग भी आ गए मेरे पास, ऐसे आवाज कर रहे थे, ऐसे मयूर जो है मोर चारों तरफ से घेर के नाच रहे थे। अब वो वन की सारी
दृश्य की बातें, लीला की बातें माताएं लोग सुनती हैं जब घर में, तो बहुत आनंदित होती हैं कि छोटे छोटे बच्चे वन में इतना खेलते हैं और जीव जंतु आकर के इनको ऐसे बैठते हैं, घेरते हैं। इस तरह से कृष्ण स्वयं जैसे अपनी कथा सुना रहे हैं, अपने सखाओं की कथा सुना रहे हैं, हंस हंस करके सुनाते हैं अपनी कथा, अपने सखाओं की कथा। और भक्त भगवंत का इस तरह से चरित्र ये माताएं भी सुनती हैं, यशोदा मैया, रोहिणी मैया, और खुश होती हैं कि ये गाय चराने के बहाने तो जाते हैं, लेकिन केवल गाय थोड़ी चराते हैं, न केवल बछड़े चराते हैं, ये तो सब जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए जाते हैं। ऐसी ऐसी मधुर मधुर झांकी गोपाल स्वयं सृजन करते हैं, भक्तों को आनंद देते हैं। इनकी सखाओं के साथ जो सरस लीलाएं हैं, जिसके द्वारा ये सब अपने सखा की उपासना करते हैं, वो आगे आप फिर सुनेंगे। आज मैं भक्त भगवंत सखाओं को, इनके भाग्यशाली भक्तों को, उन जीव जंतुओं को भी जो जंगल के जीव जंतु कन्हैया के चरणों में बैठकर आनंदित होते हैं, सबको प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। आगे फिर सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।